यूज करेगा उसका डायमंड क्लब हो जाता है कि नहीं होता? आराम से। लोग 10 साल से लगे हैं, 8 साल से लगे हैं, डायमंड क्लब नहीं कर रहे, पहले ही काम पे फेल है, 100% प्रोडक्ट यूज में फेल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा काम ही नहीं बढ़ रहा। काम बढ़ेगा या तुम बढ़ोगे? पहले तुम बढ़ोगे तो काम बढ़ेगा, आया ना? और काम को स्पीड देने के लिए आज का टॉपिक है आउट ऑफ टाउन ग्रुप। मैं फरीदाबाद से चल के कहां खड़ा हूं? आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा, राइट है। जब पोस्टर बनाया गया होगा तो उस पर फोटो लगा होगा, उसमें नीचे नाम लिखा होगा, उस पर रूबी अचीवर लिखा होगा और उसके नीचे लिखा होगा कहां से आ रहे हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। यस नो? डॉक्टर साहब कहां से आए? भोपाल से। इन्हें भोपाल वाले नहीं सुनते, चिराग तले अंधेरा, आप हैरान रह जाओगे। भोपाल वालों से आप पूछोगे ना, अरे दुनिया ठीक होके जाती है, विदेशों तक के लोग आते हैं और वो चिराग तले अंधेरा, आगे ना? yes. ऐसे ही आउट ऑफ टाउन में अगर आप आगरा बिजनेस कर रहे हो तो जब भी आपका परिचय आएगा तो कैसे आएगा? यही से, खंदारी से, है ना? ऐसे आएगा, है ना? और दीक्षित हॉस्पिटल के बगल वाली गली से ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। पर यही आगरा वाला अगर अहमदाबाद जाएगा मीटिंग करने तो अहमदाबाद में 2 महीने पहले से पोस्टर बटने शुरू होंगे और अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है, आगरा से आ रही है। कहां से आ रहे हैं? आगरा से। वैसी तैयारी होगी क्योंकि कोई आदमी समय निकाल के आ रहा है। 2 महीने पहले जिसका डेट मिली है, इसका मतलब देखा है ना? वो जब दौड़ता है तो रनवे पे स्पीड से दौड़ता है, ऐसे ऐसे दौड़ता है, ऐसे ऐसे करे तो कभी उड़ सकता है? स्पीड से दौड़ता है तो उड़ जाता है, टेक ऑफ कर जाता है, हाँ या ना? उसे अगर गलियों में घुमाएं तो ये ड्रीम बिग वाली गली में ले आए तो होटल की गली में पंख टूट जाएंगे, बच जाएंगे क्या? वो टेक ऑफ कर पाएगा? परमात्मा ने आरसीएम रूपी जहाज दे रखा है और हम चला कहां रहे हैं उसे? गांव की गलियों में, कुंज गलियों, जहां आदमी ऐसे ऐसे होकर निकलता है, वहां किसको घुसा लेता है वो? तो कहता उड़ नहीं रहा सर। उड़ाना चाहते हैं? yes. कितने लोग? तो आगरा वालों, आगरा छोड़ दो, नहीं तुम्हारी यही पंचायत रह जाएंगी। मैं पहले बता रहा हूं आपको, आउट ऑफ टाउन निकलो। मैंने छोड़ दिया पलवल, बिजनेस बड़ा हो गया। जींद वालों ने जींद छोड़ दिया, जींद वाले सब बड़े बड़े लीडर हैं, किसी का जींद में बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। यस नो? चले? यस। क्या फायदा होगा अगर बाहर बिजनेस किया तो? फायदे सुन लो, फिर बेनिफिट सुन लो, फिर करने का तरीका सुन लो। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो दाल रोटी खानी है, आगरा की गलियों में आरसीएम करते रहना, और अगर बड़ा कुछ करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। और ट्रेन का किराया सबसे कम 1500 किलोमीटर के किराए लगते हैं 940 रुपए। कितना? और एक रिक्शा करोगे ना 3 किलोमीटर में, कितने पैसे लेगा? सोचो 150, 50 रुपए किलोमीटर, और वो 1500 किलोमीटर 940 में, क्या भाव पड़ा? ट्रेन सस्ती है महंगी है? निहायत सस्ती है, बता रहा हूं। हाँ या ना? तो पहला फायदा क्या है? इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया पलवल से, और पलवल कर करके मैं थक गया, उड़ नहीं रहा था जहाज। उस समय स्वर्गीय सतीश पंडित जी, एक बार तालियां बनती हैं व्यक्ति के लिए जिन्होंने सीढ़ी, इतनी तालियां तो मत बजाओ तो ज्यादा ठीक है, और हाथ ऊपर करके एक बार दिल खोल के तालियां बजाइए। थैंक यू। सीढ़ी सुनी, उसमें पता चला कि होम टाउन में दाल रोटी, कभी कभी दाल कभी कभी रोटी, बड़ा चाहिए तो बाहर निकलो। और मैं बाहर गया अमृतसर मेरी मुलाकात हुई अजीत सर से। पलवल से 600 किलोमीटर दूर ट्रेन से जाता था, महीने में कितने चक्कर? एक फर्स्ट वीक में और एक
फर्स्ट वीक में स्टार्ट कराने, लास्ट वीक में क्लोज कराने। 3 महीने में पता कितना बिजनेस आया था? सुनना चाहते हैं? 1,80,000 विद इन 3 मंथ। और जो पलवल के लोग थे उन्हें ये पता चल गया सर तो निकल गए बाहर, सर का तोड़ गया। हम भी निकलते हैं, क्योंकि जब आप निकलोगे तो टीम आपको देख रही है। टीम देख रही है यही गली में घूम रहा है तो टीम छत पे घूमेगी, कोई नीम के पेड़ पे घूम के नेटवर्क पकड़ रहा होगा। हेलो, रोल मॉडल बनना पड़ता है। यस। और फिर टीम बाहर निकली तो बिजनेस फैल गया, फिर कलकत्ता चला गया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, कहां चला गया, 28 राज्यों में चला गया। हेलो, पर पहले निकलना पड़ा कि नहीं? अच्छा, जब निकला था तो बहुत पैसा आता था कि मेरे को? एक चीज क्लियर थी, दुकान छोड़ चुका था जो मुझे 80-90 हजार रुपए देती थी रेगुलर। मेरे पास विकल्प नहीं था कि मुझे हर हाल में चलाना है, और जब हर हाल में चलाना होता है तो वो चल जाता है। कितने लोग मानते हैं? जब आपको ये पता चल जाए ये खाना मुझे ही बनाना है तो खाना बन जाएगा। और जब ये ना वो आके बनाएगी, कब आएगी, और फिर उस पर झुंझलाहट, मर गए हम लोग, जल्दी बना, और उसे पता चल जाए वो नहीं आएगी, खुद ही आलू चक्कू लेके, है ना? समझ में आ रही बात? तो जब जिसे करना है वो हर हाल में करेगा। तो पहला फायदा क्या होगा? ये शुरू में हार्ड है, 1-1, 2-2 लोग मिलेंगे शुरू में। शुरू में आर्मी में मेरे को ग्रुप से नहीं मिलवाया गया, एक व्यक्ति जिसकी छुट्टी मिली उससे मिलवा दिया। फिर वो ये शाम को मिलेगा, ये रात को मिलेगा, ये कल मिलेगा। तो मैं एक से मिलता रहता था, एक से मिलता रहता था। ज्वाइनिंग आती रहती थी। जो लोग टच में रहे वो आज बड़े बड़े अचीवर्स हैं, जो लोग टच में नहीं रह पाए उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शुरू में मुश्किल होगा। शुरू में मैं बाहर जाता था, पलवल से बाहर 250 किलोमीटर है आना जाना, सेम डे वापसी थी, रात को 2 बजे पहुंचता था। कितने लोग मिलते थे? 2, कभी 3, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 6। शुरू में मेरे को क्या लगता होगा, कहां पंगे ले रहा है, 250 किलोमीटर आता है, पर सीढ़ी सुन रखी थी कि निकलेगा, होगा, सबका होता है, मेरा भी होगा। हुआ कि नहीं हुआ? यस। हो गया कि नहीं हुआ? अभी आसान है। पहले मैं हफ्ते में, महीने में 4 बार आता था, हर सैटरडे। अभी कितने बार आता हूँ? 1 बार। और अभी और रुक जाओ, 6 महीने में दिखाई दूंगा तुम्हें। अगले स्टेप पे वो स्टेप आ जाएगा 6 महीने में। आगरा आ रहे हैं बस, सही है? तो बाद में इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे। यू फील मोर इफेक्टिव एंड एनर्जेटिक, कंफर्टेबल। आपको पता तुझे ही करना है जो कुछ करना है। जिसको ये होता है ना कि मेरी कहीं लड़ाई होगी तो मेरा बड़ा भाई बचाएगा, वो किसकी तरफ देखता रहता है? और जिसे पता है जो कुछ करना है तुझे ही करना है, तो फिर ये अलग रोल में होता है, अलग रोल में। हम ही है जो कुछ है। समझ में आ रही बात? तो वहां जाके आपका रोल इफेक्टिव बढ़ जाएगा। क्लियर? क्योंकि वहां आपको एज ए सक्सेसफुल पर्सन बुलाया जा रहा है। राइट है? आगे चलें। यू कैन वर्क एज ए थर्ड पार्टी। यू विल बी ऑटोमेटिकली एडिफाइड। ऑटोमेटिक एडिफाई का मतलब क्या है? दूर से आ रहा है, अपने आप एडिफाई हो रहा है। क्लियर है? अभी हमारा भिंड भी प्रोग्राम था और धौलपुर भी प्रोग्राम था। और धौलपुर में आपने सुना होगा लोग सूरत तक से आए थे। हेलो, यस। ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। यू कैन हीप मोर एनर्जी एंड प्रोड्यूस मोर रिजल्ट इन लेस टाइम। क्योंकि आप वहां काम करने गए हो, खर्चा भी हुआ है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे, रेस्ट नहीं करोगे वहां जाकर। सुमन जी कर्नाटका गए तो वहां बैठ गए थे या बोला मिलवा, बस तू मिलवा आज? देखो तुम आप धाड़ प्लानिंग चलिए। आउट ऑफ टाउन बिजनेस शुरू करने के कुछ नियम है। आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी लिखना, और ना लिखा जाए तो सीडी सुनना, और बिना ये सुने आउट ऑफ टाउन मत जाना। आपको पता ही नहीं है कहां छलांग मारनी है, तो मरे मिलोगे, फिर लौट के नहीं आए कुछ लोग। तो सबसे पहला काम क्या करना है?
जिससे आपकी काउंसलिंग होती है ना, उस व्यक्ति के साथ बैठ के डिस्कस करो कि सर मेरी ज्वाइनिंग अजमेर पहुंच गई है, मेरी ज्वाइनिंग अंबाला पहुंच गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये आपसे पूछेंगे किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या है, पूरा ब्यौरा चलेगा ना। जैसे डॉक्टर पूछता है कि कब से दिक्कत है, कब से हुई, डकारें कब से आ रही हैं, तभी तो इलाज बताएगा। हम बिना काउंसलिंग के आउट ऑफ टाउन छलांग मार जाते हैं। हमें तो बाद में पता चलती है सर 4 ज्वाइनिंग आ गई। अरे किधर था रे तू? सर मैं तो इधर था। तो बिना बताए पहुंच गया वो। कोई ना उसकी तैयारी ना अपलाइन की तैयारी। बैकअप कवरिंग फायर कौन देगा? उसे तो बता के नहीं गया मैं छलांग मारने वाला हूं। क्यों सर? सबसे पहले किससे बात करनी है? राय लेनी है, लेनी है, देनी नहीं है। यस सर हमने फैसला कर लिया, हम जा रहे हैं, हमें रोकना मत। ये वाले एटीट्यूड से नहीं, उनसे राय लेनी है कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। क्योंकि जिससे राय ले रहे हो, वो जो तुम कर्म कांड करने जा रहे हो, वो बापू करे बैठा है पहले, वो भुक्तभोगी है। ये सुनो, या तो 80 साल जियो या 80 साल के बाबा की सुनो। कौन सा आसान है? सुनना। करके समझ में आए, घाटा खा के समझ में आए, उससे बढ़िया पहले एक्सपर्ट से पूछ लो। पूछ सकते हैं क्या? यस क्योंकि आपको रिप्लेस यही करेगा, आपकी कवरिंग फायर यही तो देना है, नेक्स्ट यही तो जाएगा, इसको पता ही नहीं है। अगला पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है। ये क्या है? अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी। पीयूसी। आने जाने का खर्चा सारा चेक करो, आने जाने का। कहीं इतना बड़ा पंगा तो नहीं ले लिया आपने। कई बार आदमी इतना बड़ा टुकड़ा खा लेता है मुंह में, घूम ही नहीं रहा है मरने के, तो वो पंगे। और ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेन वाले रूट पकड़ने हैं। कौन से रूट? सबसे अफोर्डेबल रूट कौन सा है? स्टेशन पे ही मिल जाता है, नहाने धोने शेव वेव ट्रेन में ही हो जाती है, सब कुछ रेडी वेडी हो गए, निकलो ट्रेन से ही। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? मैं भी यहाँ बिजली घर पे आके तैयार होता था। ये रहा बिजली घर, इधर लाल किला ताजमहल के बगल में। यस, अफोर्डेबिलिटी चेक करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि 4 बार जाके बोलो भगवान मर गए, हेलो, और आपका बजट ही गड़बड़ा जाए। इसलिए शुरू में लोकल में, फिर 50 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 150, 250, 300, 500 ये घूमते चला जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या करना है? स्टार्ट विद अ बिग इवेंट। अजीत सर मुझे अमृतसर मिले जरूर, पर अमृतसर की आर्ट गैलरी में 1 स्टार रूबी का प्रोग्राम